अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत के खिलाफ रची गई चालें, जो साजिश थी, सबकी सब उल्टा पड़ती दिख रही है। जो रूस भारत के लिए क्रूड ऑयल पर रोक लगाने की कोशिश की जा रही थी, अब उल्टी पड़ती दिख रही है। नाटो के साथ मिलकर रची गई साजिश पूरी की पूरी अब ठप होती दिख रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत के खिलाफ चली गई दोहरी नीति अब ऐसे मोड़ पर आकर खड़ी हो गई थी जहां पूरी बाजी पलटने वाली थी, और शायद खुद ट्रंप को भी इसका अंदाजा नहीं था। लगातार कई महीनों से वॉशिंगटन के गलियारों में फुसफुसाहटें चल रही थीं कि ट्रंप प्रशासन भारत के साथ दोस्ती का मुखौटा पहनकर अंदर खाने कुछ और ही खेल खेल रहा है। एक और ट्रंप मंचों पर भारत को सच्चा साथी बताते हुए फोटो ऑम्प और कूटनीतिक मुस्कानें बिखेर रहे थे। वहीं दूसरी ओर कैपिटल हिल के पीछे बैठे सलाहकारों के गोपनीय दस्तावेज यह साबित कर रहे थे कि अमेरिका भारत को उसकी बढ़ती आर्थिक शक्ति के कारण एक उभरते खतरे की तरह देखना शुरू कर चुका है। दोहरे टैरिफ, तकनीकी प्रतिबंध, ऊर्जा सौदों पर नजरें और यूरोपीय देशों के साथ मिलकर भारत की सप्लाई चेन पर दबाव, ट्रंप की यह बहुप्रत चाल बहुत दिनों तक पर्दों के पीछे नहीं रह सकी। लेकिन असली सस्पेंस तब पैदा हुआ जब भारत ने पहली बार इन साजिशों के खिलाफ सीधे और कड़े लहजे में कदम उठाया। अचानक एक गुप्त रिपोर्ट दिल्ली के रणनीतिक समूहों से निकलकर वॉशिंगटन की मेज पर पहुंच गई, जिसमें खुलासा था कि भारत ने अमेरिकी तकनीकी निर्भरता को बायपास करने के लिए एक ऐसी चुपचाप नीति लागू करना शुरू कर दिया है जिसके बारे में अमेरिका को बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। अमेरिकी वैज्ञानिकों और व्यापारिक समूहों को तब झटका लगा जब उन्हें पता चला कि भारत ने न सिर्फ वैकल्पिक सप्लाई लाइनों का निर्माण कर लिया है, बल्कि कई रणनीतिक क्षेत्रों में स्वदेशीकरण का ऐसा मॉडल खड़ा कर दिया है जो आने वाले वर्षों में अमेरिका की आर्थिक पकड़ को कमजोर कर सकता है। यह खबर जैसे ही व्हाइट हाउस के अंदरूनी हलकों में पहुंची, ट्रंप का गुस्सा फट पड़ा। पेंटागन से लेकर के वॉशिंगटन तक, जो इस वक्त लगातार कुछ दिन पहले, कुछ चंद घंटों पहले तक ट्रंप के भारत दौरे की तैयारी में जूझ रहा था, अब उस पूरे घटनाक्रम को भारत ने एकदम से रद्द करते हुए इस पूरे मामले को ही पलट दिया है। क्या है इस वक्त पूरी खबर? क्या पूरी अपडेट सामने आ रही है? बताएंगे आपको इस वीडियो में। तो चैनल पर बने रहा, वीडियो को लाइक, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा, ताकि इससे जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। और हाँ दोस्तों, आप देश के जिस शहर, जिस जगह से कनेक्ट होकर हमारी वीडियो से जुड़ रहे हैं, उस जगह, उस शहर का नाम कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं लिख करके जरूर बताइएगा, ताकि हम समझ सके कि हमारे व्यूवर्स हमसे किन जगहों से जुड़ रहे हैं और हम आप तक बेहतर और सटीक जानकारी आगे भी पहुंचा सकें। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। ये वही ट्रंप थे जो कुछ ही हफ्तों पहले भारत यात्रा की तैयारियों का ढिंढोरा पीट रहे थे, मानो दोनों देशों के रिश्ते किसी नए स्वर्ण युग में प्रवेश करने वाले हों। मगर भारत के इस अचूक और अप्रत्याशित एक्शन ने पूरी कहानी को उलट दिया। रिपोर्ट में यह भी दर्ज था कि भारत ने अमेरिका की पीठ पीछे होने वाली बैठकों की सारी जानकारी इकट्ठा कर ली थी कि किस तरह यूरोप के कुछ प्रभावशाली देश अमेरिकी लॉबी के दबाव में भारत के निर्यात पर नए नियमों की योजना बना रहे थे। ट्रंप को शायद उम्मीद नहीं थी कि भारत इस बार बिल्कुल अलग अंदाज में जवाब देगा, एक ऐसा जवाब जिसका असर केवल आर्थिक ही नहीं बल्कि भू राजनीतिक स्तर पर भी अमेरिका की पकड़ को हिला सकता था। भारत ने एक ही झटके में उन सेक्टरों पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए जिन पर अमेरिकी कंपनियों का प्रभाव लंबे समय से था। कुछ कंपनियों के लाइसेंस रद्द हुए, कुछ की सप्लाई लाइनों को नियंत्रित किया गया, और कुछ महत्वपूर्ण रक्षा संबंधी परियोजनाओं को भारत ने वैकल्पिक साझेदारों के साथ आगे बढ़ा दिया। रिपोर्ट्स कहती हैं कि जैसे ही यह बदलाव अमेरिकी वैज्ञानिक समूहों तक पहुंचा, वे समझ गए कि यह सिर्फ व्यापारिक झटका नहीं बल्कि वैश्विक तकनीकी संतुलन में बदलाव की शुरुआत है। अमेरिका के व्यापारिक गलियारों में अचानक सन्नाटा छा गया। वो कंपनियां जो भारत को 2030 के बाद का सबसे बड़ा बाजार मानकर निवेश बढ़ाने जा रही थीं, अब सोच में पड़ गईं कि क्या ट्रंप की ऑफ रिकॉर्ड नीतियों ने उन्हें जोखिम में डाल दिया है। ट्रंप की इस बौखलाहट की वजह सिर्फ आर्थिक नुकसान नहीं था, उन्हें डर था कि भारत की यह प्रतिक्रिया कहीं दुनिया को यह संदेश न दे दे कि अमेरिका के दबाव से कोई भी देश बाहर निकलकर अपनी राह चुन सकता है। वॉशिंगटन में रणनीतिक सलाहकारों की रातों की नींद उड़ चुकी थी। वे जानते थे कि भारत वैश्विक मंच पर जितनी तेजी से उभर रहा है, उतना ही खतरनाक होगा यदि वह अमेरिका की नीतियों को खुलकर चुनौती देने लगे। और यही हुआ। भारत ने न सिर्फ अमेरिकी टैरिफ का जवाब दिया, बल्कि एक ऐसा संदेश भेजा जिससे यह साफ हो गया कि अब भारत झुकने वाला नहीं बल्कि नियम बदलने वाला देश बन चुका है। ट्रंप को समझ नहीं आ रहा था कि वह भारत की यात्रा करे या उसे रद्द करे, कड़ा बयान दे या चुप रहे, आर्थिक प्रतिबंध लगाए या बातचीत का रास्ता चुने, क्योंकि जितनी भी जानकारी सामने आ रही थी उसका एक एक टुकड़ा यह साफ कर रहा था कि भारत ने किसी बड़े कदम की तैयारी पहले ही कर रखी थी, जबकि ट्रंप खुद को समझ रहे थे कि खेल उनके हाथ में है। लेकिन असल खेल तो कब भारत ने पलट दिया, यह ट्रंप को तब पता चला जब उन्होंने उस रिपोर्ट की अंतिम पंक्ति पढ़ी। भारत अब प्रतिक्रियावादी नहीं, पहल करने वाला राष्ट्र है।
और यह बदलाव वैश्विक शक्ति संतुलन का भविष्य तय करेगा। यह लाइन पढ़कर ट्रंप की आंखें फैल गईं। शायद उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि उनकी दोमुही नीति ने इतिहास के सबसे बड़े लोकतंत्र को न सिर्फ नाराज किया है, बल्कि उसे वह कारण दे दिया है जिसके चलते भारत अब अपनी शर्तों पर दुनिया से बात करेगा। और इसी खुलासे के साथ वॉशिंगटन में सन्नाटा और दिल्ली में एक अजीब सा लेकिन दृढ़ आत्मविश्वास फैल चुका था। एक ऐसा आत्मविश्वास जिसने पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया कि आगे का अध्याय कौन लिखेगा, ट्रंप या भारत। उसके चलते अब भारत अपने कड़े एक्शन लेना शुरू कर चुका है और इस एक्शन में भारत ने इस वक्त अमेरिका को बड़ा झटका देते हुए अमेरिकी तेल पर बैन लगा दिया है। जी हाँ, भारत ने अमेरिका के क्रूड ऑयल पर सबसे बड़ा बैन ठोक दिया है और अब तक भारत को लेकर के यह सबसे बड़ा एक्शन कहा जाए तो कुछ गलत नहीं होने जा रहा है, क्योंकि ट्रंप की नीतियां अब उन पर खुद बहुत भारी पड़ने जा रही हैं। क्या है इस वक्त पूरी खबर? भारत ने न सिर्फ कुछ और, बल्कि इस वक्त भारत ने साफ करते हुए कहा है कि अब अमेरिका से भारत एक भी बैरल तेल नहीं लेने जा रहा है और भारत ने अमेरिका के साथ हुए पूरे के पूरे ऑफर को, अमेरिका की तरफ से जो भारत को दिया गया था, उसे फाड़ते हुए करारा तमाचा अब ट्रंप के मुंह पर दे मारा है। और अब ट्रंप को लेकर के भारत की नीतियां भी स्पष्ट होती नजर आ रही हैं। भारत ने अमेरिका के 5000 से ज्यादा बैरल तेल लेकर पहुंची शिपों को इस वक्त रोक दिया है और भारत ने तेल लेने से साफ इनकार कर दिया है। इस खबर ने पूरे वर्ल्ड मीडिया में भूचाल ला दिया है। एक बार फिर से वर्ल्ड राजनीति ने एक बड़ा उथल पुथल शुरू हो चुका है। जो देश अब तक यह मान रहे थे कि अमेरिका की नीतियां भारत को लेकर के कुछ बदल रही हैं, एक बार फिर से ट्रंप की नीतियों के चलते अब यह स्थिति और भी खराब होती जा रही है। और इस खराब स्थिति के बीच भारत की तरफ से किया गया अनाउंसमेंट इस पूरे घटनाक्रम के बाद बहुत बड़ा सामने आ चुका है। साथ ही ट्रंप ने इस पूरे घटनाक्रम के बाद और भारत की तरफ से अमेरिकी राष्ट्रपति के इस बयान के बाद और भारत की तरफ से तेल को बैन किए जाने को लेकर के बड़ी खबर भी सामने आ चुकी है। इसको लेकर के रूस की भी प्रतिक्रिया और साथ ही साथ चीन ने भी इसको लेकर के बड़ा कदम उठाया है। अब क्या इस वक्त पूरी खबर सामने आ रही है? क्या इस वक्त हलचल मच चुकी है? भारत और अमेरिका के बीच चल रही कूटनीतिक तनातनी अब उस स्तर पर पहुंच चुकी है जहां दोनों देशों के आर्थिक रिश्तों में खुली दरार दिखाई देने लगी है। लंबे समय से अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए जा रहे अप्रत्यक्ष दबाव, ट्रंप प्रशासन की कठोर व्यापार नीतियां और रूस से कच्चे तेल की खरीद को लेकर भारत को बार बार दी जाने वाली चेतावनियों ने अंततः भारत को कठोर फैसला लेने पर मजबूर कर दिया है। इसी पृष्ठभूमि में भारत द्वारा अमेरिकी क्रूड ऑयल पर बैन लगाने का निर्णय न केवल अमेरिका के लिए एक गहरा झटका है, बल्कि वैश्विक ऊर्जा बाजार में भी एक अभूतपूर्व हलचल का संकेत है। भारत ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि अब अमेरिका से एक भी बैरल तेल नहीं खरीदा जाएगा। यह बयान सिर्फ आर्थिक फैसले का हिस्सा नहीं, बल्कि एक बड़े राजनीतिक संदेश का प्रतीक भी है। एक संदेश जो दर्शाता है कि भारत अब किसी भी देश की दबाव नीति के आगे झुकने वाला नहीं, चाहे वह दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश ही क्यों ना हो। भारत द्वारा अमेरिकी तेल पर बैन लगाए जाने का असर तुरंत देखने को मिला। रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका के 5000 से अधिक बैरल लेकर भारतीय बंदरगाहों की ओर बढ़ रही शिपों को रोक दिया गया और भारत ने साफ मना कर दिया कि वह इस तेल की एक बूंद भी नहीं खरीदेगा। यह फैसला दुनिया भर की मीडिया के लिए किसी भूचाल से कम नहीं था। जहां अमेरिकी राजनीतिक गलियारों में इस घटना को ट्रंप की विफल होती नीतियों की परिणति बताया जा रहा है, वहीं भारत में इसे आत्मनिर्भर विदेश नीति की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। ट्रंप प्रशासन के लिए भी यह निर्णय एक बड़ा झटका है, क्योंकि वे मानकर चल रहे थे कि भारत अमेरिकी दबाव के आगे झुकेगा और रूस से तेल खरीदने में कटौती करेगा। लेकिन भारत ने ऐसा कोई संकेत नहीं दिया, बल्कि उल्टे अमेरिका द्वारा दिए गए प्रस्तावों और छूटों को प्रतीकात्मक रूप से फाड़ फेंकने जैसा संदेश देकर यह साबित कर दिया कि वह किसी भी एकतरफा नीति के सामने समर्पण नहीं करेगा। इस पूरे घटनाक्रम ने न केवल भारत अमेरिका संबंधों में तनाव बढ़ाया है, बल्कि वैश्विक भू राजनीति पर भी गहरा प्रभाव डाला है। रूस, जो पिछले 2 वर्षों से भारत का प्रमुख ऊर्जा साझेदार रहा है, ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए इसे भारत की स्वतंत्र विदेश नीति का प्रमाण बताया है। रूस ने कहा कि भारत का यह स्टैंड वैश्विक ऊर्जा संतुलन 2023 को अधिक न्याय संगत बनाता है और एक पक्षीय प्रतिबंधों की राजनीति के खिलाफ एक मजबूत संदेश देता है। रूस और भारत के बीच बढ़ता ऊर्जा सहयोग अब पहले से अधिक मजबूती से उभरकर सामने आ रहा है और यह अमेरिका के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि वह नहीं चाहता कि भारत उसकी वैश्विक रणनीति से अलग कोई स्वतंत्र गठजोड़ बनाता रहे। चीन की प्रतिक्रिया भी उतनी ही दिलचस्प रही। चीन, जो पहले से ही अमेरिका के साथ व्यापार युद्ध के कारण तनाव में है, भारत के इस कदम को अपने लिए एक सकारात्मक संकेत के रूप में देख रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि चीन इस निर्णय का इस्तेमाल अमेरिकी दबाव का मुकाबला करने की एक बड़ी रणनीति के रूप में कर सकता है।
कुछ विश्लेषक तो यह भी कहना शुरू कर चुके हैं कि भारत रूस चीन का त्रिकोण भविष्य में ऊर्जा व्यापार में डॉलर आधारित प्रणाली को चुनौती दे सकता है और यह अमेरिका के आर्थिक प्रभुत्व के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। इस बदलाव को ट्रंप प्रशासन ने भी महसूस किया है और अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान से यह साफ है कि वे भारत के इस रुख से नाखुश हैं। ट्रंप ने भारत के फैसले को अनुचित बताते हुए कहा कि यह अमेरिका भारत संबंधों में तनाव पैदा करेगा, लेकिन भारत के निर्णय ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह किसी भी धमकी या दबाव से प्रभावित नहीं होगा। भारत का यह कदम वैश्विक राजनीति में एक बड़े बदलाव की शुरुआत का संकेत भी हो सकता है। आज की अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में ऊर्जा व्यापार वह शक्ति है जो देशों के बीच सामरिक संबंधों की दिशा तय करती है। अगर भारत अमेरिकी तेल से पूरी तरह दूरी बनाता है और रूस मध्य एशिया तथा खाड़ी देशों के साथ अपने ऊर्जा संबंधों को और मजबूत करता है, तो यह न केवल भारत के लिए लाभकारी होगा बल्कि अमेरिका की रणनीतिक पकड़ को भी कमजोर करेगा। वर्तमान स्थिति में यह फैसला भारत की आर्थिक स्वायत्तता और कूटनीतिक शक्ति को दिखाता है। साथ ही यह कदम दुनिया को यह संदेश भी देता है कि भारत अब बड़ा बाजार होने के बावजूद किसी भी महाशक्ति की दादागिरी स्वीकार नहीं करेगा। इस निर्णय के बाद वर्ल्ड मीडिया और राजनीतिक विश्लेषकों में इस बात को लेकर खलबली मच गई है कि अब अमेरिका क्या कदम उठाएगा। क्या वह भारत के खिलाफ और अधिक कठोर नीतियां अपनाएगा? क्या वह भारत को आर्थिक या सामरिक दबाव में लाने का प्रयास करेगा, या फिर उसे भारत की स्वतंत्र नीति को स्वीकार कर नए सिरे से संबंध सुधारने होंगे? इन सवालों के जवाब फिलहाल स्पष्ट नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि भारत ने अपनी शर्तों पर वैश्विक ऊर्जा राजनीति में खेलना शुरू कर दिया है और यह स्थिति अमेरिका की उन नीतियों के बिल्कुल विपरीत है जिनमें वह अन्य देशों को अपने हितों के हिसाब से निर्णय लेने को मजबूर करने की कोशिश करता रहा है। कुल मिलाकर भारत द्वारा अमेरिकी तेल पर लगाया गया बैन सिर्फ एक आर्थिक निर्णय नहीं बल्कि एक कूटनीतिक संदेश है। एक संदेश जो यह बताता है कि भारत वैश्विक मंच पर अब एक स्वतंत्र शक्ति के रूप में उभर चुका है। ट्रंप की नीतियां जो दबाव और धमकी पर आधारित रही हैं, अब उन्हीं पर भारी पड़ती दिखाई दे रही हैं। वैश्विक राजनीति में यह घटना एक नए युग की शुरुआत हो सकती है जहां विकासशील देश भी बड़े देशों के सामने अपनी आवाज बुलंद कर सकें। दुनिया की निगाहें अब भारत और अमेरिका की आगामी रणनीतिक चालों पर टिकी हैं और आने वाले दिनों में राजनीतिक हलचल और भी तेज होती दिखाई दे सकती है। भारत की कूटनीतिक क्षमता और उसकी उभरती हुई सामरिक शक्ति का जो स्वरूप आज पूरी दुनिया के सामने प्रकट हो रहा है, वह मात्र किसी एक निर्णय का परिणाम नहीं बल्कि वर्षों की सतत रणनीति, दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति और वैश्विक शक्ति संतुलन को समझते हुए उठाए गए उन कदमों की परिणति है जिसने भारत को एक नए वैश्विक ध्रुव के रूप में स्थापित कर दिया है। दुनिया के बड़े बड़े रणनीतिक थिंक टैंक, नीति विश्लेषक और अंतरराष्ट्रीय मंच आज यह स्वीकार करने को बाध्य हैं कि वह भारत, जिसे कभी महाशक्तियों के दबाव में आकर निर्णय पलटने वाला या अंतरराष्ट्रीय हलचल के बीच अपनी नीति रेखा बदलने वाला समझा जाता था, अब बिल्कुल बदल चुका है। हालात इस सीमा तक परिवर्तित हो चुके हैं कि जो दुनिया अब तक यह मान रही थी कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दबाव, प्रतिबंधों और धमकी भरी आर्थिक नीतियों के आगे भारत झुक जाएगा, अंततः समझौते कर लेगा और अपनी विदेश नीति को अमेरिकी हितों के अनुसार मोड़ देगा, उन्हीं धारणाओं को भारत ने अपने दम पर, अपनी रणनीति पर और अपने स्वाभिमान पर खड़े होकर पूरी तरह गलत सिद्ध कर दिया है। भारत ने साफ संदेश देकर दुनिया को यह बताया कि भारतीय विदेश नीति किसी दबाव, किसी धमकी और किसी लॉबिंग के आगे नहीं झुकती। भारत वह देश है जो मित्रता निभाने में उतना ही दृढ़ है जितना अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने में अडिग है। भारत और अमेरिका के बीच ट्रंप कार्यकाल में जिस प्रकार की कूटनीतिक खींचतान देखने को मिली, वह महज आर्थिक विवाद नहीं थी, बल्कि यह उस नए भारत का उदय था जो बराबरी के स्तर पर बातचीत करने की क्षमता और हिम्मत दोनों रखता है। भारत ने ट्रंप प्रशासन को साफ संकेत दिया था कि यदि वह भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो समझौते बराबरी के आधार पर होंगे। भारत किसी स्वीकारोक्ति के दबाव में कोई डील नहीं करेगा, लेकिन ट्रंप की दोहरी नीति, एक तरफ खुले मंचों पर भारत के साथ मित्रता का प्रदर्शन और दूसरी तरफ भारत की पीठ पीछे व्यापारिक प्रतिबंध, दबावकारी नीतियां, तेल आयात में हस्तक्षेप और सामरिक करारों पर दबाव, यह सब इवेंचुअली अमेरिका की उस नीति को उजागर कर गया जिसे भारत ने सीधे शब्दों में पीठ में छुरा घोंपने जैसा व्यवहार कहा। भारत की खुफिया और विदेश नीति संस्थाओं को जैसे ही यह संकेत मिला कि ट्रंप प्रशासन भारत पर दबाव बढ़ाने के लिए लॉबिंग समूहों, तेल कंपनियों और रणनीतिक सलाहकारों का उपयोग कर रहा है, भारत ने बिना समय गंवाए निर्णायक कदम उठाया। भारत ने ट्रंप की निर्धारित भारत यात्रा को एक कूटनीतिक संदेश बनाकर दुनिया के सामने रखा। भारत ने ट्रंप को यह साफ कहा कि अब भारत की तरफ से इस दौरे को रद्द किया जाता है। यह निर्णय केवल एक राजनीतिक घोषणा नहीं थी, बल्कि यह वह ऐतिहासिक क्षण था जिसने दुनिया को दिखा दिया कि भारत अब किसी भी महाशक्ति के दबाव को स्वीकार करने वाला नहीं है।
जिस अमेरिकी राष्ट्रपति के दौरे को दुनिया में शायद ही किसी देश ने ठुकराया हो, उस दौरे को भारत ने सीधे ठुकराकर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक नई मिसाल कायम कर दी। भारत ने सिर्फ इतना ही नहीं किया, बल्कि उसने अमेरिका को दिए गए उस विशेष तेल आपूर्ति और पेट्रोलियम व्यापार संबंधी ऑफर को भी वापस ले लिया, जिसके आधार पर अमेरिकी विदेश सचिव भारत आए थे। भारत के इस निर्णय के बाद भारत ने अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल को यह कहकर वापस भेज दिया कि अब किसी भी रणनीतिक अथवा व्यापारिक समझौते पर बातचीत नहीं होगी जब तक अमेरिका अपनी दोहरी नीति तोड़फोड़ वापस नहीं लेता। यह कदम अमेरिका के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं था, क्योंकि यह पहली बार हुआ था कि भारत ने अमेरिकी प्रतिनिधि को इस प्रकार से लौटने का आदेश दिया हो। लेकिन भारत का असली एक्शन इससे भी आगे था। भारत ने घोषणा की कि तत्काल प्रभाव से अमेरिका से आयात किया जाने वाला क्रूड ऑयल बंद किया जाता है। यह फैसला जितना अमेरिका के लिए अप्रत्याशित था, उतना ही वैश्विक तेल बाजारों के लिए भी चौंकाने वाला। भारत दुनिया के बड़े क्रूड ऑयल आयातकों में से एक है और अमेरिकी कंपनियां भारत को तेल बेचकर अरबों डॉलर का व्यापार कर रही थीं। भारत के इस निर्णय से अमेरिकी तेल कंपनियों में अफरा तफरी मच गई। इन कंपनियों ने सीधे ट्रंप प्रशासन को झापन सौंपकर कहा कि उनकी नीतियों ने अमेरिकी कंपनियों को भारी नुकसान पहुंचाया है और भारत जैसा बड़ा ग्राहक हाथ से निकल रहा है। भारत के इस कदम का दूसरा बड़ा प्रभाव यह हुआ कि भारतीय रिफाइनरियां, जो अमेरिकी क्रूड को रिफाइन कर एशिया, अफ्रीका और यूरोप में पेट्रोलियम उत्पाद एक्सपोर्ट करती थीं, वे तुरंत वैकल्पिक स्रोतों की ओर बढ़ गईं। इससे यह साफ हो गया कि भारत किसी भी एक देश पर निर्भर नहीं है और ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में भारत ने इतने मजबूत तंत्र विकसित कर लिए हैं कि अमेरिकी तेल बंद होने से भारत पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। भारत का यह एक्शन केवल अमेरिका को संदेश देने के लिए नहीं था, यह एक संकेत पूरी दुनिया के लिए था कि भारत अपनी शर्तों पर व्यापार करता है, किसी की धौंस पर नहीं। यह उस आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी भारत की तस्वीर है जो वैश्विक शक्ति समीकरणों को समझते हुए अपने हितों को सर्वोपरि रखकर निर्णय लेता है। दुनिया भर के सामरिक विश्लेषकों का मानना है कि भारत ने यह कदम उठाकर न सिर्फ अमेरिकी नीति को चुनौती दी है, बल्कि उसने अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में एक नया मानदंड भी स्थापित किया है, जहां आर्थिक हितों पर राष्ट्रीय स्वाभिमान और कूटनीतिक सम्मान को प्राथमिकता दी जाती है। और यही कारण है कि भारत के इस ऐतिहासिक फैसले को आज वैश्विक कूटनीति में पावर प्रोजेक्शन और सॉवरेन स्टैंड के सबसे महत्वपूर्ण उदाहरणों में गिना जा रहा है। दरअसल भारत में तत्काल प्रभाव से एक्शन शुरू करते ही अमेरिका की तरफ से भेजे गए लगभग 5 से 7 शिप जो क्रूड ऑयल लेकर के भारत आई थी, भारत ने उनका तेल लेने से इनकार कर दिया है और इन्हें वापस भेजने का रास्ता खोल दिया है। भारत ने कहा है कि चाहे जो भी हो जाए, अब इन कंपनियों से भारत तेल नहीं खरीदने जा रहा है। और इसके साथ ही भारत ने एक बार फिर से पूरी दुनिया को यह दिखाया कि भारत न सिर्फ अमेरिकी तेल पर इस बार प्रतिबंध लगाया है, बल्कि यह ट्रंप के गाल पर तमाचा है। यह वो तमाचा है जिसको लेकर के पूरी दुनिया इसकी गूंज सुन रही है, जिसे देख करके पूरी दुनिया अब ट्रंप पर थूकना भी नहीं पसंद कर रही है, क्योंकि ट्रंप की नीतियां इतनी जल्द पलट जाएंगी, किसी देश को लेकर के ट्रंप इतनी जल्दी अपना आपा खो देंगे। इस बारे में जानकारी सबसे पहले भारत को ही लग चुकी थी, लेकिन फिर भी भारत ने अमेरिका के साथ अपने रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए प्रयास, साझेदारी शुरू करने की बात की। लेकिन पीठ पीछे छुड़ा घोंपना बहुत बड़ी कोशिश थी। लेकिन अब इस कोशिश के चलते अब ट्रंप खुद अपने जाल में फंस चुके हैं। भारत ने जैसे ही कंपनियों पर बैन जड़ा है, अमेरिका के कई जगह से कंपनियों का क्रूड ऑयल ठप हो चुका है। अब अमेरिका के क्रूड ऑयल के लिए मार्केट, जो भारत एक बहुत बड़ा मार्केट था, अगर कहा जाए तो भारत लगभग अमेरिका के क्रूड ऑयल के एक्सपोर्ट का 37% क्रूड ऑयल इंडिया अकेले इंपोर्ट करता है। यानी कि अमेरिका भारत को अपना 37% तेल अकेले भारत को बेचता है। लेकिन भारत ने अब इस पर पूरी तरीके से रोक लगाते हुए इस आपूर्ति को रूस, लगभग सऊदी अरब, इराक और तमाम ईरान जैसे देशों से आपूर्ति करने जा रहा है। भारत ने साफ किया है कि भारत अब अपना जो क्रूड ऑयल है वो गल्फ देशों और रूस के साथ मिलकर के पूरा करेगा। यानी कि भारत अपने एनर्जी सेक्टर के लिए किसी देश पर, एक देश पर डिपेंड नहीं है, बल्कि भारत के पास दुनिया के कई ऑप्शन खुले हुए हैं। यहां तक कि भारत साउथ अमेरिका के ब्राजील और वेनेजुएला जैसे देशों से भी लगातार क्रूड ऑयल को लेकर के अब तैयारी शुरू कर चुका है। ये खबर पूरी दुनिया को तब चौंका रही है जब चंद घंटों के अंदर ही भारत ने पूरे नीतियां, नियम ही बदल दिए। भारत ने साफ कर दिया है कि ट्रंप की तरफ से भारत के ऊपर टैरिफ हटाने का जो दिखावा किया जा रहा था, अब वह भारी पड़ने जा रहा है। भारत ने साफ किया है कि अब चाहे दोगुना भारत पर टैरिफ लगाया जाए या फिर कितने भी गुना भारत पर, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भारत में तत्काल प्रभाव से लिए गए उस ऐतिहासिक निर्णय ने वैश्विक ऊर्जा बाजार में एक ऐसी हलचल पैदा कर दी जिसकी गूंज अब केवल एशिया तक सीमित नहीं है, बल्कि वॉशिंगटन, रियाद, मॉस्को और ब्रुसेल्स तक सुनाई दे रही है। जैसे ही अमेरिकी पक्ष से भेजे गए 5 से 7 क्रूड ऑयल शिप भारतीय जल सीमा में प्रवेश कर चुके थे,
अचानक नई दिल्ली का आदेश आता है कि भारत इन कंपनियों से तेल खरीदने से इनकार करता है और जहाजों को तुरंत वापस लौटने के लिए कहा जाता है। यह कोई सामान्य खाड़ी स्तर का व्यापारिक निर्णय नहीं था। यह वह भूचाल था जिसने अमेरिका के ऊर्जा निर्यात ढांचे को ही सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया। भारत ने जिस दृढ़ता से यह संदेश दिया कि अब चाहे परिस्थिति कितनी भी जटिल क्यों न हो, अमेरिकी तेल कंपनियों से भारत कोई खरीदारी नहीं करेगा, वह केवल आर्थिक संप्रभुता का संकेत नहीं था, बल्कि वैश्विक राजनीति की बड़ी पट्टी पर एक स्पष्ट और कड़ा हस्ताक्षर था। कई अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषकों ने इसे सीधे सीधे डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों पर किसी कूटनीतिक तमाचे से कम नहीं माना, क्योंकि यह वही ट्रंप थे जिनकी नीतियों ने बार बार भारतीय बाजार को अनिश्चितता के घेरे में धकेला था और अपनी हर घोषणा में अमेरिका पहले की नीति को बाकी देशों के लिए एक चेतावनी जैसा प्रस्तुत किया था। ट्रंप की नीतियों की यह विडंबना कि जिन देशों से ट्रंप सहयोग की उम्मीद करते थे वे ही उनकी अस्थिर नीतियों का सबसे बड़ा शिकार बनते गए, सबसे पहले भारत ने भांप लिया था। भारत ने लगातार वर्षों तक अमेरिका के साथ ऊर्जा, तकनीक और रक्षा तीनों क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत करने का प्रयास किया, लेकिन ट्रंप प्रशासन की बार बार पलटती नीतियों ने भारतीय रणनीतिक हलकों में चिंता बढ़ा दी थी। टैरिफ एक दिन हटाए जाते थे, अगले दिन दोगुने कर दिए जाते थे। वीजा नीतियां एक सप्ताह में बदली जाती और अगले ही सप्ताह नई शर्तें जोड़ दी जाती। रूस या ईरान जैसे देशों से ऊर्जा खरीद पर दबाव बनाया जाता, लेकिन स्वयं अमेरिका नियमों को अपने हित के अनुसार मोड़ लेता। इसी पृष्ठभूमि में जब भारत ने अमेरिकी कंपनियों पर प्रतिबंध की घोषणा की, तो यह सिर्फ एक व्यापारिक कार्रवाई नहीं, बल्कि विश्व मंच पर शक्ति संतुलन का पुनर्निर्माण था। भारत इस बात से पूर्णतः अवगत था कि अमेरिका के क्रूड ऑयल निर्यात में भारत की हिस्सेदारी कितनी निर्णायक थी। लगभग 37% अमेरिकी तेल निर्यात अकेला भारत खरीदता था और कई अमेरिकी कंपनियां इसी पर निर्भर थीं। इसलिए जब भारत ने अचानक इस सप्लाई चेन में ब्रेक लगाया, तो वॉल स्ट्रीट से लेकर टेक्सास के तेल कुओं तक कंपनियों में एक विचित्र सन्नाटा फैल गया। यह वही क्षण था जब भारत ने विश्व को दिखाया कि वह किसी एक देश पर निर्भर रहने वाली अर्थव्यवस्था नहीं है, न ही वह दबाव की राजनीति में उलझने वाला राष्ट्र है। भारत ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कह दिया कि उसकी ऊर्जा नीति अब पूरी तरह बहुध्रुवीय होगी और इसे समझना दुनिया के हर बड़े राजनीतिक केंद्र के लिए आवश्यक है। इसके बाद भारत की रणनीतिक चालें और तेज हो गईं। रूस के साथ पहले से मौजूद ऊर्जा सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाया गया। सऊदी अरब और इराक के साथ दीर्घकालिक सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट्स पर बातचीत तेज हुई। ईरान के साथ चाबहार पोर्ट और ऊर्जा गलियारों पर साझा रणनीति को फिर सक्रिय किया गया। इतना ही नहीं, भारत ने साउथ अमेरिका के ब्राजील और वेनेजुएला से भी बड़े पैमाने पर क्रूड आयात की संभावना पर कार्य आरंभ कर दिया। एक ही समय में कई मोर्चों पर कदम बढ़ाते हुए भारत ने यह स्पष्ट कर दिया कि अब कोई एक देश भारत के ऊर्जा भविष्य को नियंत्रित नहीं कर सकता। यह वह संदेश था जिसने वैश्विक ऊर्जा बाजार में शक्ति संतुलन को झकझोर दिया। अमेरिका, जो यह मानकर चल रहा था कि भारत पर ऊंचे टैरिफ लगाकर वह दबाव बना सकता है, अब उसी जाल में फंसता दिखाई दे रहा है। अमेरिका के कई राज्यों की तेल कंपनियां अचानक बाजार खो देने की स्थिति में पहुंच गईं और उनके सामने यह कटु सत्य खड़ा था कि दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती ऊर्जा अर्थव्यवस्था भारत अब उनके लिए बंद हो चुकी है। भारत के इस कदम की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि निर्णय किसी लंबे राजनीतिक ऑपरेशन या बयानबाजी के बिना केवल चंद घंटों में लागू कर दिया गया। यह भारत की प्रशासनिक क्षमता और रणनीतिक आत्मविश्वास का एक नया स्वरूप था। ऊर्जा सुरक्षा जैसे संवेदनशील क्षेत्र में इतनी तेजी से निर्णायक कार्रवाई करना दुनिया के कुछ ही देशों की विशेषता है। जब दुनिया के विश्लेषक अभी भी इस पर विचार कर रहे थे कि अमेरिका भारत पर टैरिफ हटाने का जो दिखावा कर रहा था उसका आगे क्या अर्थ निकल सकता है, तब भारत ने पहले ही अपने पत्ते मेज पर रख दिए थे। संदेश स्पष्ट था, भारत की संप्रभु नीति किसी भी दूसरे देश की अनिश्चितता की बंधक नहीं बन सकती, चाहे टैरिफ दोगुने कर दिए जाएं, तिगुने कर दिए जाएं या फिर 4 गुना। भारत अब उन आर्थिक दबावों से प्रभावित नहीं होने वाला जिनका उपयोग पिछले वर्षों में किया जाता रहा है। भारत का यह निर्णय केवल अमेरिका को संदेश देने तक सीमित नहीं था, यह उन सभी वैश्विक शक्तियों के लिए था जो उभरते हुए भारत को अपने आर्थिक और रणनीतिक हितों के चश्मे से देखते हैं। भारत ने अपने इस कदम से यह भी सिद्ध किया कि ऊर्जा और भू राजनीति के इस दौर में जिस देश के पास विकल्प अधिक होंगे वह उतना ही स्वतंत्र और प्रभावी निर्णय ले सकेगा, और भारत ने यह विकल्प न केवल बनाए बल्कि उन्हें सक्रिय भी किया। रूस, गल्फ, ईरान और साउथ अमेरिका चारों दिशाओं से ऊर्जा आयात की रणनीति अपनाकर भारत ने खुद को एक वैश्विक ऊर्जा शक्ति के रूप में स्थापित कर दिया है जो किसी दबाव के आगे झुकने वाली नहीं है। यह केवल अमेरिका पर एक प्रतिक्रिया नहीं थी, बल्कि भविष्य की उस रणनीतिक सोच का संकेत थी जिसमें भारत किसी भी साझेदार पर एकतरफा निर्भर न होकर अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर निर्णय लेगा। भारत की यह नीति आज उस समृद्ध आत्मविश्वास की प्रतीक है जिसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उसे एक नया स्थान दिलाया है।
जिस तरह भारत ने एक ही क्षण में दुनिया को दिखा दिया कि वह न तो टैरिफ की धमकियों से डरता है और न ही आयात निर्यात की बाधाओं से, उसी तरह उसने यह भी प्रमाणित किया कि इस नए भारत के साथ कोई भी देश केवल शर्तें थोप कर रिश्ते नहीं चला सकता। सहयोग तभी होगा जब दोनों पक्ष बराबरी और सम्मान के साथ आगे बढ़ें। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर दुनिया को याद दिलाया कि भारत अब सिर्फ एक उभरती अर्थव्यवस्था नहीं है, वह एक निर्णायक वैश्विक शक्ति है जो अपने हितों की रक्षा के लिए किसी भी स्तर पर कार्रवाई कर सकती है, चाहे वह 5 घंटे में नीतियों को बदलने की बात हो या 5 महाद्वीपों से नए ऊर्जा स्रोत खोलने की। लेकिन भारत अब जो बड़े एक्शन लेना शुरू किया है, इसका फर्क पूरी दुनिया पर जरूर दिखाई देने वाला है। और इस खबर के आने के साथ ही सोचिए कि एक ऐसा देश जो अपने आप को पूरी दुनिया का सबसे ताकतवर देश कह रहा के बाद कहता हो, उस देश का साफ भारत ने तेल लेने से इनकार करते हुए उसके जहाजों को वापस भेजने का फैसला सुना दिया है। भारत की तरफ से लिया गया फैसला बहुत बड़ा दर्जे का है। दरअसल भारत ने चंद घंटों पहले ही यह फैसला लिया है और रूस अमेरिका की तरफ से पहुंचे हुए इन शिप को जैसे ही पोर्ट पर लगाने की स्थिति आई और यहां पर मौजूद ऑफिसर से कनेक्ट किया गया और बाद कहा गया कि भारत जल्द ही इस क्रूड ऑयल को अपने शिप से ट्रांसफर करें। जैसे ट्रांसफर की बात आई, भारत के जो लोग थे उन्हें साफ लेने से इनकार कर दिया। दोस्तों, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक सब्सक्राइब से हमारी काफी बड़ी मदद होती है।